हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे पता है आप सब नए चैप्टर के इंतज़ार में हैं। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो आइए बिना इंतज़ार के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। न्यू चैप्टर, इंडिया क्लाइमेट, राइट? सो लेट्स डाइव इन. Choose the factors that don't affect climate. Population, attitude, distance from the equator, distance from the sea. Let's review what you are going to learn. वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में आप जानने वाले हैं एंड क्लाइमेट इन इंडिया. आज आप इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो रेडी टू स्टार्ट? लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वेदर एंड क्लाइमेट. व्हेन यू से इट इज कोल्ड टुडे और इट इज रेनी डे, यू आर टॉकिंग अबाउट द वेदर. जब आप बोलते हो ना मम्मा बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ठंडी है आज, सो हम मौसम के बारे में बात कर रहे होते हैं, है ना? वेदर के बारे में बात कर रहे होते हैं. वेदर रेफर्स टू हाउ हॉट, कोल्ड, रेनी, विंडी और क्लाउडी इट इज़ इन अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. कि एक पर्टिकुलर टाइम पर एक जगह पर वेदर कैसा है, ठंडा है, गर्म है, या बारिश हो रही है, या बहुत क्लाउडी वेदर है, बादल छाए हुए हैं, किस तरह का वेदर है, राइट? The average weather condition of a place for a longer period of that time is called the climate of that place. तो suppose 3-4 months और continuously 4 महीने, 5 महीने या 3 महीने के लिए अगर सर्दी का मौसम रहता है, तो ये वहाँ का क्लाइमेट ऑफ कहलाता है, राइट? फैक्ट फाइल देख लेते हैं. द पीपल हु स्टडी अबाउट द वेदर एंड फोरकास्ट द वेदर फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज आर कोल्ड मीटीरियोलॉजिस्ट. जो वेदर की जानकारी हमें देते हैं, इनका रिकॉर्ड रखते हैं, उसे फोरकास्ट करते हैं, उनको मीटीरियोलॉजिस्ट बोला जाता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. देयर आर सेवरल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. एंड किसके हैं? क्लाइमेट ऑफ इंडिया. देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. द लोकेशन, पहली बात है लोकेशन of a place affects its climate. Places situated near the sea have a cooler climate as compared to the places which are away from the sea. जो समुद्र के पास जो जगह होती है, जो स्थान होते हैं, वो ठंडे ज़्यादा होते हैं बजाय कि उनके जो समुद्र से दूर हैं, right? Places situated in the hills and mountains are cooler compared to the places in the plains. The climate of a place also depends, एक तो वो लोकेशन पे डिपेंड करता है, दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? अपॉन द टेम्परेचर, रेनफॉल एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड इन द एरिया. तो इन 3 चीज़ों पे भी डिपेंड करता है. वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, बारिश कितनी होती है, जो हवा का रुख कहाँ पर है, राइट? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. द फार्दर a place is from the equator, the cooler it is, right? Climate in India. The climatic conditions in India can be easily explained in terms of an annual cycle of seasons. It consists of 5 seasons. कितने seasons होते हैं? 5. कौन कौन से? Winter season, summer season, rainy season, spring season and autumn season. So we experience these seasons one after the other in a regular manner. तो हमेशा एक के बाद एक दूसरा, लाइक सपोज अभी गर्मी है, फिर थोड़ा सा स्प्रिंग वेदर आएगा, ऑटम आएगा, ऐसे करते 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 हमारे एक रेगुलर मैनर में हमारे ये सीजन्स चलते हैं, राइट? विंटर सीजन के बारे में पढ़ते हैं. दिस सीजन इन इंडिया लास्ट फ्रॉम नवंबर टू फेब्रवरी. सो बच्चों मार्क दिस मंथ्स. ये जो ठंड का मौसम होता है वो नवंबर से फरवरी तक होता है. जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ. सबसे ठंडा महीना जो होता है जनवरी है. इन नॉर्थ क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड. बहुत ज़्यादा ठंड होती है. एट सम प्लेसेस द टेम्परेचर गोज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ 0 डिग्री टेम्परेचर भी हो जाता है. ड्यूरिंग दिस सीजन द नाइट्स आर लॉन्गर एंड दैट द डे, है ना? लंबी रातें और दिन बड़े. द डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड. द विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी. स्नोफॉल मेक्स द विंटर बिटर कोल्ड फॉर द पीपल हु लिव इन हिली रीजन्स. अब जो पहाड़ों पर रहते हैं
है ना, उनके लिए और ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब इस मौसम में स्नोफॉल आती है। द स्ट्रॉन्ग winds coming from the west cause light rainfall in the plains and snowfall in the northern mountains. These winds are called वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो आप इसे मार्क कर लीजिए, ये हवाएं क्या कहलाती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। द वेदर बिकम्स कोल्डर एंड फॉग प्रिवेल्स। तमिलनाडु रिसीव्स हैवी रेनफॉल। सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है वो तमिलनाडु में ही होती है। आइए समर सीजन के बारे में बात करते हैं। दिस सीजन इन आवर कंट्री बिगेन्स फ्रॉम मिडल ऑफ मार्च। तो ये मिडल ऑफ मार्च में होता है ना, तो आप इसे भी मार्क कर लीजिए प्लीज। एंड कॉन्टिन्यूस टिल एंड ऑफ जून, जून तक जाता है, मार्च में स्टार्ट होके। जनरली द वेदर इज हॉट एंड ड्राई इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट इन द माउंटेन्स। पहाड़ों पे सिर्फ थोड़ी इतनी गर्मी नहीं होती, बट हर जगह ये वेदर ऐसा ही होता है, सूखा और गर्म, सिर्फ पहाड़ों को छोड़कर। मे एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ एंड टेम्परेचर इन नॉर्थ इंडिया प्लेन्स राइजेज 245 डिग्री सेल्सियस। यस बच्चों, इतना गर्म होता है कि ये टेम्परेचर 45 डिग्री पर भी चला जाता है। ड्यूरिंग द सीजन द डेज आर हॉटर एंड लॉन्गर देन नाइट्स। तो इसमें दिन बड़े रातें छोटी, और सर्दियों में रातें बड़ी दिन छोटे, और गर्म भी होता है दिन। हॉट एंड ड्राई विंड्स कोल्ड लू। हाँ जी, हवाएं आप मम्मा बोलती होंगी ना कि बाहर मत जाओ, लू लग जाएगी। सो दैट जो गर्म और आपकी सूखी हवाएं चलती है उसे लू बुलाया जाता है। एंड विच ब्लो इन सम पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया। द शिफ्टिंग ऑफ सैंड ड्यून्स बिकॉज ऑफ मूविंग विंड्स कॉजेज डस्ट स्टॉर्म्स इन द डेजर्ट्स। सो ये जो तूफान होते हैं, रेत के जो आपके सैंड ड्यून्स बने होते हैं, ये जो हवाएं चलती हैं उनके साथ उड़ते हैं, और एक तूफान आता है जो हमारी आंधी आती है, किसकी? रेत की, डस्ट की, राइट। मैनी पीपल गो टू हिल स्टेशंस लाइक मसूरी, शिमला, नैनीताल एक्सेट्रा। Summer season is not so hot in the coastal area. The dust storms are common in the evening. Sometimes these dust storms bring light rain. कई बार ये तूफान भी ले आते हैं। द रेन इज कॉल्ड काल बैसाखी इन असम एंड वेस्ट बंगाल। इन कर्नाटका एंड केरला दिस इज कॉल्ड मैंगोशार। यस, इसका नाम मैंगोशार है कर्नाटका और केरला में। रेनी सीजन के बारे में पढ़ते हैं। दिस सीजन इज नोन एज मॉनसून सीजन एंड इट बिगेन्स फ्रॉम मिड जून एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ सितंबर। ये सितंबर के एंड तक जाता है। द समर मॉनसून्स winds enter India from the southwest direction. Thus these winds are called southwest monsoon winds. इसीलिए इनको ये बुलाया जाता है southwest monsoon winds. The Indian peninsula divides the southwest monsoon winds into two branches. One is Arabian Sea branch और दूसरी कौन सी है? Bay of Bengal branch. तो दो branches हुई, Arabian Sea branch और Bay of Bengal branch. Arabian Sea branch is more powerful than the Bay of Bengal branch. These winds blow from the sea to land and carry with them a large amount of moisture. अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में moisture भी कैरी करती है। The rain first start कहाँ से स्टार्ट होती है? Southern India से along the western coast from the beginning of June. By the middle of July, the whole ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल। पूरे इंडिया में रेनफॉल होता है, आई मीन बरसात होती है। मौसिनराम इन मेघालय रिसीव्स द हैवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड एंड चेरापूंजी। यस, ये जो प्लेस है बेटा सेकेंड मोस्ट वेटेस्ट प्लेस है इन द वर्ल्ड ऑल्सो इन मेघालय। तो जहाँ पर जमकर बरसात होती है होल ईयर, ये सबसे गीला वाला मतलब सेकेंड मोस्ट वेटेस्ट प्लेस इसे काउंट किया जाता है। The areas like Rajasthan and Kutch in Gujarat receives very little rainfall. यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। Coromandel coast receives rainfall in months of November and December. कोरोमंडल में नवंबर और दिसंबर में बारिश होती है। स्प्रिंग सीजन, माय फेवरेट सीजन। आपका कौन सा फेवरेट सीजन है? मेरा सबसे फेवरेट सीजन स्प्रिंग सीजन है। इट कम्स आफ्टर विंटर सीजन। In India, this season continues for a short period of time than other season. ये छोटे टाइम के लिए आता है लेकिन होता बड़ा सुहावना है।
It is a cool and pleasant season. In this season, trees and plants bear new leaves and flowers. जब पेड़ों पर नए नए पत्ते आते हैं ना, और पेड़ों पर नए नए फूल आते हैं, पत्ते आते हैं, और मतलब इतने सुंदर हरे हरे पेड़ लगते हैं, वो सब देखकर मन बहुत खुश होता है. तो इसीलिए हमारा फेवरेट सीज़न है स्प्रिंग सीज़न. The autumn season, this season begins with the end of rainy season and continues up to month of November. तो ये नवंबर के मंथ तक चलता है, और ये सीज़न जो है कूल और प्लेजेंट है. Many trees shed their leaves during this season and this is the third season of the year when fruit is gathered. तो बहुत सारे जो हमारे ट्रीज़ हैं वो अपने पत्ते गिरा देते हैं, मतलब हाँ जी, सूख कर गिर जाते हैं इस सीज़न में. और ये तीसरा सीज़न है साल का जब फ्रूट इकट्ठे किए जाते हैं. राइट, ओके. ग्लोसरी पढ़ लेते हैं एक बार बच्चों. क्लाइमेट, द यूजुअल वेदर ऑफ अ प्लेस और रीजन. लू, हॉट एंड ड्राई winds that blow in the northern plains of India in the summer season. Degree of moisture in the air for humidity. And monsoon, seasonal winds which bring rain to most part of India. Right, let's have a quick recall. Weather refers to how hot, cold, rainy, windy and cloudy it is in a place at a particular time. Average weather condition of a place for a longer period of time is called climate of the place. The location of a place affects its climate. The climate of a place also depends upon the temperature, rainfall and direction of the wind in that area. The 5 seasons of India are winter, summer, rainy, spring and autumn. Hot and dry winds called loo blow in some parts of North and West India. Indian Peninsula divides the southwest monsoon winds into 2 branches. One is Arabian Sea branch and another is Bay of Bengal branch. Practice time बच्चों. When your friend tells you that it is cold or wet day, he is talking about weather. Good job. Likewise to all बच्चों. You have to unscramble the letters to form the correct word. आपको करेक्ट वर्ड के लिए ये जो वर्ड आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है इसको अनस्क्रैम्बल करना है. लाइक द सीजन इन विच लू ब्लोज. जब लू चलती है वो कौन सा सीज़न है, आप उसको अनस्क्रैम्बल करेंगे तो आपको समर सीज़न मिलेगा. लाइक वाइज यू हैव टू डू ऑल. मैच द फॉलोइंग. यस, आपको एक सब तरफ आपके सारे सीज़न दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके स्टार्ट होने वाले मंथ्स, स्टार्ट टू एंड होने वाले मंथ्स लिखे गए हैं. आप उनको देखिए, चेक कीजिए, उन मंथ्स को मैच कीजिए. राइट, डिफरेंशिएट बिटवीन, यहाँ आपको डिफरेंस बताना है वेदर क्लाइमेट के बीच में, समर विंटर के बीच में, स्प्रिंग और ऑटम के बीच में. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं अपनी नोटबुक में. लाइक फॉर एग्जांपल काल बैसाखी इसके बारे में आपको बताना है, इम्पोर्टेंट सीजन्स ऑफ इंडिया बताना है, समर सीजन को डिस्क्राइब करना है, 2 ब्रांचेस ऑफ मॉनसून विंड्स के डिस्क्राइब करना है. आपको वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ प्लेस, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट ऑफ प्लेस को. ओके, ऑल दिस आंसर्स यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. Take the help of your chapter. If you are getting some problem, you have to, yes, read the chapter again. Creative bag holds. The winter is marked by dryness. Why? Fine. Subject enrichment. Read the clues and complete the puzzle. So आप read करेंगे. जैसे वेट सीजन है, वो हॉट मंथ कौन सा है, फैक्टर दैट अफेक्ट क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस. आप इन तीनों को सोचिए, ग्रिड में डालिए. आपको एक हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है, डाउन एंड क्रॉस आपको लिखना है. ओके. सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग. mathematicians can use data and modeling to assess the consequences of global warming in India. In order to perfect future trends, scientists look to the past. For example, ice cores from the Arctic show how carbon dioxide levels have changed over time. कैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल टाइम के साथ चेंज हो गए हैं. राइट, ओके. सो नाउ वी शुड कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन. वाई वी शुड नॉट मेक दैम डर्टी. हमें अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखना चाहिए, इसे गंदा नहीं बनाना चाहिए. अगर हम अपने आप को अपने बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट कभी गंदा नहीं होगा. राइट, रीड टू
टीच एक्सप्लेन अबाउट द साइकिल ऑफ सीजन्स एंड हाउ इट अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ। तो आप साइकिल बनाइए, आई मीन क्रिएट करिए एक सीजन्स, साइकिल ऑफ सीजन्स। तो आप क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे, कैसे अफेक्ट करते हैं हमारी डेली लाइफ को, उसके बारे में बताएंगे, अपने कंपेनियन से बात करेंगे, अपनी टीचर को बताएंगे। एंड वाइल डूइंग दिस एक्टिविटी हैव फन बच्चों, एंजॉय।